संत रामपाल जी महाराज की रिहाई अब बस समय की बात रह गई थी। ये कोई घोषणा नहीं थी, ये एक अनुभूति थी जो धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल रही थी। जैसे हवा में कुछ बदल रहा हो, जैसे समय खुद किसी मोड़ पर ठहर गया हो। हर दिशा से, हर कोने से, हर मन से एक ही भाव उठ रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। 31 जनवरी कोई सामान्य तारीख नहीं रह गई थी। वो दिन एक प्रतीक बन चुका था। लोग उसे केवल किसी फैसले के दिन की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि एक अध्याय के समापन और दूसरे के आरंभ की तरह महसूस कर रहे थे। शहरों में शोर नहीं था, लेकिन मन के भीतर हलचल थी। गांव में जुलूस नहीं थे, लेकिन चर्चाएं थीं। सोशल मीडिया पर नारे नहीं थे, लेकिन प्रतीक्षा थी। संत रामपाल जी महाराज किसी मंच पर नहीं थे, किसी भाषण में नहीं थे, किसी प्रचार में नहीं थे। वे केवल लोगों की सोच के केंद्र में थे। उनके चारों तरफ गुणगान किसी गीत की तरह नहीं, बल्कि स्मृतियों और अनुभवों की तरह गूंज रहा था। कोई याद कर रहा था समाज सुधार के वे प्रयास जिनमें नशा मुक्ति का संदेश था। कोई याद कर रहा था समानता की बातें जहां जाति और भेदभाव का कोई स्थान नहीं था। कोई ये भी याद कर रहा था कि कैसे शिक्षा, स्वच्छता और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाने की बात कही गई थी। लोग ये महसूस कर रहे थे कि जिन विचारों को उन्होंने कभी हल्के में लिया था, वही विचार अब गहराई से असर दिखा रहे हैं। कहीं लोग सफाई अभियान चला रहे थे, कहीं रक्तदान शिविर हो रहे थे, कहीं नशा छोड़ने की शपथ ली जा रही थी। ये सब किसी आदेश से नहीं, किसी डर से नहीं, बल्कि भीतर से उठी प्रेरणा से हो रहा था। लोग कह रहे थे कि अगर बदलाव बाहर दिख रहा है तो वो भीतर से ही आया होगा। 31 जनवरी नजदीक आ रही थी। हर बीतता दिन प्रतीक्षा को और गाढ़ा कर रहा था, लेकिन इस प्रतीक्षा में घबराहट नहीं थी। ये वैसी प्रतीक्षा थी जैसी लंबे अंधेरे के बाद सुबह की होती है। लोग ये नहीं कह रहे थे कि क्या होगा। लोग ये महसूस कर रहे थे कि जो भी होगा वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वो समाज के लिए एक संकेत होगा। विरोध भी थे, सवाल भी थे, शंकाएं भी थीं। कुछ लोग अब भी असहज थे। वे पूछ रहे थे कि इतना गुणगान क्यों, इतनी चर्चा क्यों। लेकिन धीरे धीरे वे भी ये समझने लगे कि ये गुणगान किसी व्यक्ति का नहीं, उन विचारों का है जो समय के साथ जीवित रहे। विचार कभी दीवारों में बंद नहीं होते, विचार किसी जेल से नहीं रुकते, वे मन से मन तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे 31 जनवरी पास आती गई, वैसे वैसे वातावरण में एक अलग ही शांति उतरने लगी। ये शांति चुप्पी नहीं थी, ये भरोसे से भरी स्थिरता थी। लोग कह रहे थे कि अगर समाज को जोड़ने की बात सही है, अगर नशा छोड़ने का संदेश सही है, अगर स्वच्छता और सेवा सही है, तो फिर डर किस बात का। उस दिन से पहले की रात बहुत अलग थी। न आतिशबाजी थी, न शोर था, न उत्सव था, केवल मनन था। लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे थे। कोई अपनी पुरानी धारणाओं को याद कर रहा था, कोई अपनी जल्दबाजी को, कोई अपनी चुप्पी को। ये आत्म मंथन की रात थी। और फिर आया 31 जनवरी। ये दिन इसलिए ऐतिहासिक नहीं कहा जा रहा था कि कोई फैसला होना था, बल्कि इसलिए कि लोगों की सोच पहले ही बदल चुकी थी। लोग ये समझ चुके थे कि किसी भी निर्णय से पहले समाज का परिपक्व होना जरूरी है। इस दिन के साथ जुड़ा गुणगान किसी जयघोष जैसा नहीं था, वो कृतज्ञता जैसा था। कृतज्ञता उन विधारों के लिए जिन्होंने लोगों को जोड़ने की कोशिश की। कृतज्ञता उन प्रयासों के लिए जिन्होंने समाज सुधार को नारे से निकालकर व्यवहार में उतारने की बात कही। कृतज्ञता उस धैर्य के लिए जिसने लोगों को इंतजार करना सिखाया। कुछ लोग अब ये कहने लगे थे कि हमने पहले जल्दी राय बना ली थी, हमने पूरी बात सुने बिना निष्कर्ष निकाल लिया था। लेकिन अब इस तारीख के सामने हमें यह एहसास हो रहा है कि समय को अपना काम करने देना भी समझदारी है। गुणगान अब शब्दों तक सीमित नहीं था, वो कर्म में दिखाई दे रहा था।
साफ सड़कें, नशा मुक्त मोहल्ले, एक दूसरे के लिए सम्मान, ये सब दृश्य थे। लोग कह रहे थे कि अगर यही बदलाव है तो यही असली जीत है। ये कहानी बार बार ये याद दिलाती है कि किसी एक व्यक्ति की स्थिति से ज़्यादा बड़ा प्रश्न समाज की दिशा का होता है। और 31 जनवरी उसी दिशा का संकेत बन गई थी। एक संकेत कि समाज अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि समझेगा। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि गुणगान तब तक अधूरा रहता है जब तक वो भविष्य की जिम्मेदारी न बन जाए। लोग अब ये समझने लगे थे कि असली ऐतिहासिक फैसला वही होता है जो इंसान अपने जीवन में रोज लेता है। 31 जनवरी अब एक तारीख नहीं थी, वो एक सोच थी, वो एक दिशा थी। वो ये याद दिलाने वाला क्षण था कि जब समाज शोर से आगे बढ़कर समझ की ओर जाता है, तब परिवर्तन टिकाऊ होता है। जब गुणगान व्यक्ति का नहीं, मूल्यों का होता है। और जब बदलाव का अर्थ केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है।